सॉरी। हायला Welcome to our channel Room with Kiran Sachin, and today we are going to talk. नए गियर्स आ रहे हैं, टुडे उड़े कुछ नहीं, आज आता ताबड़तोड़ फटाफट खोलने का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गियर्स के लिए, क्योंकि ना मुझे याद है जब ये गियर्स तू बोलते रहना, मैं काम कर। रुक ना एक मिनट, मेरे को बैकग्राउंड बताने दो। ये गियर्स के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए क्योंकि जब ये गियर्स आया था ना, इंट्रोड्यूस हुआ था ना अपने स्टोर पर, उस टाइम पर है ना हम लोग ने एक रील बनाया था, और तभी से मुझे ये जैकेट, उसका कलर एंड एवरीथिंग, उसके आर्मर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बिकॉज़ वो जैकेट देख के ही इतना मतलब वो प्रीमियम फीलिंग आता है ना। यस एग्जैक्टली, एंड टुडे लेट्स डू दिस फॉर आवर अपकमिंग लद्दाख राइड। यस यस यस, गणपति बप्पा मोरिया। खूप खूप काही आहे। नहीं, इससे पहले मुझे आप लोगों को बताना है कि लद्दाख में हम लोग कौन सा रूट लेने वाले हैं कुछ। सो हम लोग रूट जनरली आई डोंट नो, रिसेंटली ना बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मनाली से ले जाने वाले हैं, वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड श्रीनगर से रिटर्न आएंगे। वेरी रॉन्ग गाइस, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये रूट नॉट रिकमेंडेड। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो दिल्ली पहुंच रहे हो तो दिल्ली से आप श्रीनगर साइड से एंटर करो, ले पहुंचो। तो हम लोग वही करने वाले, हम लोग मुंबई, गुजरात, कारगिल वो सब करते हैं। तो यू ग्रेजुअली क्लाइम द पासेस एंड देन कम वाया मनाली रोड, बिकॉज वहाँ पे बहुत हाई पासेस है, एंड पूरा एडवेंचर जो है ना एकदम तोड़फोड़ वाली राइड लेह से मनाली में होती है। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 3-4 बार जा चुके हो लद्दाख और फिर अगर आप जा रहे हो ना, तो मनाली वाला रूट यू कैन टेक। कितना भी एक्लिमेटाइज हो, कितने भी साल, हम लोग 4-5 बार ही गए, बट मुझे हेडेक होता ही है क्योंकि आई हैव स्लाइट नेजल इश्यूज। योगा अगर नहीं करूंगा ना तो मुझे स्नीजिंग, हेडेक वो होता ही है। तो वहाँ पे पानी बहुत पीते रहना और एक्सरसाइज चालू कर दो अगर 1 महीना बहुत है एक्साइटमेंट हो रही है। तो ये है, वाह, दोनों का अलग अलग पैक आया है अच्छे से। तो अभी फटाफट हम लोग पहन के दिखाते हैं। यस किसका साइज है ये? सचिन्स, दिस इज माइन, मेरा है स्मॉल साइज। पता चलेगा धीरे धीरे, सब पता चलेगा। वेट, ये इसका रेन कवर है, देन वी हैव द पैंट, देन वी हैव रेन पैंट, फुल गॉन्टलेट एंड हाफ गॉन्टलेट। और एक रह गया ये जैकेट का रेन कवर। मैंने बताया ये रेन कवर जैकेट का, पैंट का रेन कवर, एवरीथिंग। सो फटाफट पहनते और फिर देखते कि प्रॉपर है कि नहीं है। सेम जैकेट सेम पैंट, मैंने इसको बोला था दूसरा कलर रखना, तो बात कर मैं पहन लेती हूँ। हाँ, घड़ी निकालना है, घड़ी निकाल। एंड मेक श्योर आप ट्रायल के लिए जा रहे हो तो पतला टी शर्ट या ऐसे कुछ पहन। थर्मल लाइनर के साथ हमेशा जैकेट ट्राई कीजिए, क्योंकि थर्मल लाइनर के साथ आपको आपकी प्रॉपर फिट समझेगी। और अगर फिर भी आपको चाहिए, एक बार फिट समझ गया है, उसके बाद आप लाइनर निकाल के फिर से ट्राई कर सकते हैं। खुशी मिलेगी यहाँ से श्रीनगर कारगिल पहुँचने तक ये मैच जैकेट में, एंड उसके बाद में डेफिनेटली थर्मल लाइनर से ठंड में मज़ा आ जाएगा। टेक्सटाइल जैकेट मुंबई से लेकर श्रीनगर तक ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, बिकॉज वेंटिलेशन नहीं रहती। तो मैं पहले ट्राई करता हूँ। वो होता ना, नहीं घड़ी नहीं पहन निकाला मैंने। तो आपकी जैकेट की फिट आपको वैसे समझनी है कि आपकी जो ये आर्म की स्लीव्स है वो प्रॉपर यहाँ तक आनी चाहिए। प्रॉपर है ये, एवरीथिंग। अगर ये ज़्यादा आगे रहेगा दैट मीन्स आपके लिए लूज है। फिलहाल हम लोग ज्ञान दे नहीं पाएंगे ज़्यादा क्योंकि हम लोग एक्साइटेड है। पहले सब पहन लेते, अभी पैंट ट्राई करेंगे। यस यस, ये मेरे को बहुत मस्त है। Oh God, I'm so excited for this ride.
नाइस नाइस ना? सॉरी हायला सचिन नहीं जैकेट का थोड़ा जिप खोलना पड़ा है क्योंकि माइक है यहाँ पर। एनीवेज गाइस, सो ये सारी गियर्स हम लोग पहनने वाले हैं हमारे अपकमिंग लद्दाख राइड पे। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग ग्रेट। सो ये जो है वाइपर हम लोग का बेस्ट सेलिंग ग्लव है। आई रियली लव दिस ग्लव। स्काला का ट्रैकर ग्लव्स जो फुल गॉन्टलेट है वो लेने वाले हैं और स्काला का वाइपर ग्लव्स भी लेने वाले हैं क्योंकि इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जब लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो 800-900 किलोमीटर्स इन अ डे कर रहे हो या हाईवे रन कर रहे हो तो फुल गॉन्टलेट ग्लव्स पहनिए, ये ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको देता है। बट व्हेन यू गो फॉर ऑफ रोडिंग, जैसे लद्दाख में हम लोग जब ऑफ रोडिंग करने जाएंगे तब हम लोग हाफ कफ ग्लव पहनेंगे। लद्दाख में ऑफ रोडिंग, वहाँ पे पूरा ऑफ रोड ही रहता है, बीच बीच में टारमैक आता है, तो वहाँ पे शॉर्ट ग्लव विल बी डेफिनेटली गुड। एंड पाम पे जो है इसका रिव्यू जो है डिटेल रिव्यू हर एक आइटम के लद्दाख राइड के बाद में भी हम लोग रिव्यू देने के लिए हम पूरा रिव्यू दे देंगे इसका। शॉर्ट में बता दूं, नॉक्स के पाम स्लाइडर है इसमें। एंड स्काला ग्लव के बारे में ना ये स्पेशलिटी है, इनके नकल प्रोटेक्टर्स जो है वो सैस्टेक के विच आर सॉफ्ट। ऐसे आप फील करोगे तो लॉन्ग राइड में ना आपके नकल पेन नहीं करेंगे। इवन ये ट्रैकर पे भी वही है, वो बड़ा साइज का है, यहाँ पे छोटा साइज का है। ये हम लोग दोनों ने जो पहना है वो स्काला का एक्सपोज जैकेट है। ये पूरा लेवल 2 जैकेट है, शोल्डर एल्बो बैक में सैस्टेक के लेवल 2 आर्मर्स है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल जैकेट बिकॉज इसमें सैस्टेक के आर्मर्स हैं। एंड सैस्टेक आर्मर्स होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं एंड इम्पैक्ट पे हार्ड हो जाते हैं। और अभी मतलब पहनो, आपने पहना है ना तो आप ये ट्राई करो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बहुत मस्त लगता है, मतलब लगता ही नहीं है कि कुछ पहना ये है। ना आपके बॉडी का वो है ना, मेरे एल्बो का शेप ले लिया है, लेकिन अगर गलती से भगवान नहीं करे लेकिन अगर क्रैश होता है तो ये उस टाइम पे अगर आप ऐसे करोगे ना तो हार्ड होते जाता है। सो दैट्स द आई थिंक चार्म ऑफ दिस। एंड चेस्ट में भी इसके लेवल 1 का सैस्टेक का आर्मर है। एंड ऑल आर्मर्स हैज 5 years का वारंटी, जैकेट पे 6 months का वारंटी रहेगा, शोल्डर पे डबल प्रोटेक्शन है। एंड दिस इज वन ऑफ दैट जैकेट जिसमें शोल्डर पे मेटल स्लाइडर है फिर भी किरण को सूट करता है। स्काला में और एक थंडर जैकेट आता है जिसमें ये शोल्डर प्रोटेक्टर है, बट किरण को वो बोली नहीं, मुझे आई वांट द ब्राइटेस्ट जैकेट। एग्जैक्टली गाइस, एंड द रीजन व्हाई आई बॉट दिस जैकेट, आई मीन बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे हम लोग आपको भी ये वीडियो में बताएंगे कि स्काला में और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। वी हैव थंडर, वी हैव मार्वल, वी हैव अकीरा, एक्सफोर्स, बहुत सारे ऑप्शंस है। अकीरा जो है वो फीमेल जैकेट है। आई एम सो थैंकफुल टू स्काला कि स्काला डू थिंक अबाउट गर्ल्स और वो लोग फीमेल जैकेट्स भी बनाते हैं। सो अकीरा इज़ फॉर फीमेल, लेकिन बिकॉज आई राइड टाइगर 850 स्पोर्ट और मुझे ना एक ऐसी जैकेट चाहिए थी जो मुझे शोल्डर प्रोटेक्शन भी दे, मुझे चेस्ट प्रोटेक्शन भी दे, बैक और सब कुछ एकदम ऑन यू नो अच्छा रहे। वांटेड टॉप लेवल प्रोटेक्शन। तो स्काला अकीरा इज अ एंट्री लेवल जैकेट जिसमें सेफ्टेक के आर्मर्स आते हैं, विच इज ऑल्सो गुड, सी लेवल 2 ही है। बट एक होता है ना कि आप बड़ी बाइक चला रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो यू वांट द बेस्टेस्ट पॉसिबल गियर्स ऑन योर बॉडी। लास्ट वीक हम लोग के यहाँ पे एक्सपल्स वाले आ रहे थे, he was like मेरे बाइक से डबल खर्चा मेरे गियर्स पे होता है। That's right. I mean, he took all the top notch वाली jacket and everything, and his bike like it would be like 1.5 का है, but he was very happy about it कि यार मैं अब जाकर अगर अपग्रेड भी करता हूँ अपने बाइक को तो मुझे गियर्स अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। So what we think is like, जैसे सचिन पहले भी हमेशा से हर वीडियो में ये बोलता आ रहा है कि आपकी जो बाइक है उसका एक परसेंटेज आपको आपके गियर्स के लिए रखना है। So that's what I think we follow. एटलीस्ट 20% ऑफ द अमाउंट आपको गियर्स में डालना है। 1 लाख की बाइक है तो 20,000 के गियर्स होने चाहिए, 2 लाख की है तो 40,000 ऑन एंड ऑन एक्सेल लेके नहीं बैठने वाला हूँ। एग्जैक्टली कि अकीरा जैकेट जो है इट्स लाइक अमेजिंग फॉर ऑल द गर्ल्स। उसमें वो एक ऐसी वाली कट है जो फीमेल के ऊपर रियली इट लुक्स ब्यूटिफुल, लेकिन जस्ट बिकॉज आई राइड बिगर बाइक एंड आई वांटेड टू बी रिस्पॉन्सिबल, आई वांटेड टू टेक सम बेटर जैकेट विच ये सारी प्रोटेक्शन मुझे टॉप नॉच वाली और अच्छी मिले, इसी के वजह से। और मुझे ना वो फीमेल वाली ये वाली कट की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी सब आर्मर्स जगह पर आनी चाहिए। दैट्स
जस्ट दैट एक ही चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा होता है व्हेनेवर आई बाय गियर्स और व्हेनेवर वी अपग्रेड टू एनी गियर्स। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप स्टोर पर भी आ रहे हो ना, एनी फीमेल और इवन इट्स फॉर बॉयज़, कि अगर आप स्टोर पर आ रहे हो ना तो मुझे ये कलर चाहिए, मुझे ये चाहिए, पे मत जाओ। पहले जैकेट पहनो, प्रॉपर आर्मर्स फिट हो रहा है कि नहीं वो देखो, एंड देन लुक आफ्टर कलर ऑप्शंस। दैट्स अगर आपको कलर ऑप्शन चाहिए तो आपको राइड के 1 से 2 महीने पहले से आपको ढूंढना चाहिए। इट इज़ योर राइट टू हैव अ गुड कलर जैकेट। ऑब्वियसली हम लोग को भी ये कलर चाहिए था, बट हम लोग ने वैसे अकॉर्डिंगली प्लान किया था कि ऐसा ऐसा मिलना चाहिए, वो टाइम पे होना चाहिए। दैट्स राइट। नाउ कमिंग टू द पैंट्स। तो पैंट का मैं थोड़ा डिटेल में आपको ओवरव्यू बताऊं इसमें, तो पैंट में भी सी लेवल 2 आर्मर्स आते हैं, सास्टेक के आर्मर्स है। एल्बो नहीं होता है नी में, पैर में आपके एल्बो नहीं होता है, समझे? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे वापस एल्बो, यहाँ पे नी गार्ड एंड हिप प्रोटेक्टर। सो दैट्स द रीजन हम लोग हमेशा बोलते हैं कि राइडिंग पैंट लेना हमेशा बेटर है, क्योंकि आपको नी आर्मर एंड हिप आर्मर दोनों आर्मर्स मिलते हैं। प्रॉपर है यहाँ पर ना, इट्स लाइक क्योंकि शी इज हैप्पी कि उसको अच्छे से फिटिंग आया है। वेरी हैप्पी अबाउट दिस इट्स सो कंफर्टेबल ना, एकदम अच्छे से बाइक पे बैठ सकते हैं। मुझे लगा अच्छे से किसी को लात मार सकते हैं। And अगर आप ट्रैक वैक करते हो तो आपको यहाँ पे नी स्लाइडर्स भी है, तो वील बी मोस्टली राइडिंग विदाउट दिस बिकॉज हम लोग ट्रैक नहीं कर रहे, एंड दिस माइट ऐड सम वेट, बट दिस इज अ गुड ऑप्शन टू हैव अगर आप ट्रैक पे वगैरह कर रहे हो, या फिर लोकल ट्रैक है या फिर छोटा ट्रैक है, वहां पे आपको राइडिंग सूट की जरूरत नहीं है, तो ये वाला यूज कर सकते हो। जय बजरंगबली। Awesome. तो ये निकल जाएगा, ये वेलक्रो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का है, एंड दिस इज प्रॉपर प्लास्टिक जो टूटेगा नहीं, तो अब इसके वजह से लाइट भी लगेगी। इवन योर स्काला पैंट्स इट्स लेवल 2, इसमें भी जो भी आर्मर्स है सब कुछ टॉप नॉच है, सो यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस कि ये पैंट मेरे लिए सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। अगेन दिस स्लाइडर्स, जैसे सचिन ने बोला, जिंदगी लग गई निकालते निकालते, तो इवन इट्स लाइक रियली गुड, प्लस इट्स वेरी लाइट वेट। मैंने थर्मल लाइनर्स के साथ सब कुछ पहना हुआ है, प्लस बट इट्स आई एम फीलिंग वेरी लाइट वेयरिंग दीज आर्मर्स। आई एम फीलिंग लाइक दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ सास्टेक आर्मर, फील्स लाइट, बॉडी पे भी आपको चुभेगा नहीं ज़्यादा, एंड ये जो है दोनों मैश कंस्ट्रक्शन है, मैक्सिमम मैश है वेंटिलेशन के लिए, एंड कॉर्ड्यूरा मटेरियल भी है इम्पैक्ट जोन्स पे। जो जैकेट और पैंट दोनों भी 600D है, जो हाई एब्रेजन रेजिस्टेंट होता है एंड लाइट वेट होता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और एक चीज मेरे को बोलना था, मैं ऑलरेडी 200 kg की बाइक चलाती हूँ, तो व्हेनेवर आई, मुझे लगा मैं 200 kg की हो गई। नहीं, मैं 200 kg की बाइक चलाती हूँ, बीइंग 56 kg मैं 200 kg की बाइक चलाती हूँ। तो उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वेट इतनी है, मेरी गियर्स की वेट, मेरी शूज़ की वेट, हेलमेट, ये सब पहनने के बाद एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। एंड मैनी गर्ल्स, मैनी पीपल हु, मतलब जैसे वो लोग जस्ट बाइकिंग चालू कर रहे हैं ना, वो लोग सबका एक ही क्वेश्चन रहता है कि मुझे ना बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, आप लोग कैसे मैनेज करते हो? तो ट्राई टू go for lighter weight gears, for helmets also carbon fiber, microfiber बोल रही थी मैं, you can go for carbon fiber, you can opt short gauntlet gloves से आप शुरू कर सकते हो, अगर आपको ये वाली gloves की habit, full gauntlet gloves आपको अगर लेदर ग्लव भी नहीं जम रहे तो स्काला also makes these एयर ग्लव, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब क्लॉथ मटेरियल है, नकल अच्छा है इसमें, डेफिनेटली नॉट द बेस्ट सेफ्टी इन दिस, बट दिस कैन डू वेल। और बारिश के टाइम पे मतलब आपको अगर लेदर, हम लोग के लिए हमारे हाथ इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर प्रो बाइकर, वो वाली लोकल ग्लव्स गो फॉर ये वाला, ठीक है। अब बहुत ज्यादा वार्म फील हो रहा है क्योंकि लद्दाख में तो मेरी हीटेड ग्रिप्स भी है गाइस, प्लस ये वाली जैकेट से भी मैं बहुत लगता है मजे करने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल अपने मुंबई के लिए ये निकालना बेहतर है।